देखो बड़े अफसोस की बात है कि लोकल बॉडी डिपार्टमेंट आज की डेट में पंजाब में सबसे निखित डिपार्टमेंट जो जिसकी कारगुजारी जीरो रही है और जिस मिनिस्टर का एक ही फोबिया है, उनको एक ही उनको सपना है कि जो कुछ भी जब भी उनसे कोई काम नहीं होता तो वो बोल देते हैं कि जी ये अकाली दल बीजेपी की जिम्मेदारी है। अब सरकार इनकी बन गई है, अपनी कारगुजारी अच्छी करके दिखाएं। और आज एक अच्छी कारगुजारी का तजर्बा लोगों के सामने आ गया है कि सिद्धू कुत्ता बिल्ली टैक्स अब पंजाब में लगने लगा। बड़े अफसोस की बात है कि स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैटल, स्ट्रे एनिमल्स एक बहुत बड़ी समस्या है पंजाब में, हिंदुस्तान में। और हर विधानसभा के सेशन में इसको बहुत सीरियस तरीके से इस पर डिबेट होती रही है। और आज डिबेट अगर मेरे को ये नहीं समझ आती कि जो मैं इनका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सिद्धू कुत्ता बिल्ली टैक्स का मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें बार बार ये बोला जा रहा है कि पहले तो आपको अपना कुत्ता या अपनी बिल्ली, अपना ये कोई एनिमल है, कुछ चाहे वो काऊ है, बफलो है, कोई एनिमल है 8-10 तरीके दिए, उनकी पहले तो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसकी एनुअल फीस देनी पड़ेगी। एनुअल फीस देने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं कराते तो आपको टैक्स उसमें जुर्माना लगेगा। जब ऑलरेडी आवारा कुत्तों की प्रॉब्लम है तो लोग तो अपने शायद कई ऐसे सिचुएशन मैंने देखे जहां लोगों ने बाहर जाके कुत्ते जो आवारा फिरते हैं अपने घर पे ले जाते हैं, उनको साफ संभाल करते हैं। वो खर्चा पहले तो अलग से करते हैं उसकी साफ संभाल का। आज जब उनको ये प्रेशर पड़ जाएगा कि इसके पैसे देने पड़ने, मेरे को तो लगता है शायद कई कुत्ते आवारा और बढ़ जाएंगे। ये प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम कर दिया है बगैर सोचे समझे। जो एक लाफ्टर चैनल कॉमेडी शो जो सिद्धू साहब का, वो ऐसे का कोई काम कर दिया ऐसा लगता है रात को। बट इसकी तो निखेती जितनी करी जाए उतनी कम। विक्रम जी, एक चीज़ और बताइए कि जो म्यूनसिपल लिमिट होती है उसमें बहुत सारे किसान डेयरी फार्मिंग करते हैं, गाय भैंस बकरियां पालते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है, उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये एंटी फार्मर, एंटी जो छोटा कारोबारी है उस सबके ये खिलाफ ये फैसला है। जितनी भी स्वीट शॉप्स आपकी शहर में चलती हैं उनके सारे सप्लायर शहर के बाहर के आउटर जगह में बैठे होते हैं। आज से नहीं बैठे, पिछले 70 साल से बैठे। लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को बेसिक अमेनिटीज तो किसी को दी नहीं जा रही। अब आप बेसिक अमेनिटीज तो दे नहीं रहे, हर तरीके का, कभी बिजली की दर बढ़ा रहे हो, कभी आप टैक्सेस नए नए फॉर्म में लगा रहे हो। पहली बारी होया है हिंदुस्तान में, मेरे लगता है पंजाब में, ये एक हिस्टोरिक स्टेप जो मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने ले लिया। और उनसे आज क्या लग सकती थी कि कुत्ता बिल्ली टैक्स पंजाब में जो कोई लेके आया तो नवजोत सिंह सिद्धू लेके आए। ऐसे जब पुट्ठे काम करेंगे तो क्या इनके बारे लोग, मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आवारा कुत्तों की प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, लोगों की मुश्किलें और बढ़ाएंगे। जो कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं शहर के आसपास, उनकी प्रॉब्लमें बढ़ेंगी। इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये बिल्कुल दिमाग जैसे जिसने दिमाग भी नहीं इतना इस्तेमाल करा, बगैर दिमाग इस्तेमाल करे फैसला कर दिया। और उसकी रजिस्ट्रेशन का मैं जो पढ़ रहा था, जो उनके आइटम्स लिखे हैं कि हर साल उसकी फी होगी। अगर आप फी नहीं दोगे, अगर आपका कुत्ता कहीं बाहर भाग जाता है, मेरे को लगता है एक आदमी रखना पड़ेगा कुत्ते के पीछे। अब वो नवजोत सिंह सिद्धू देंगे वो आदमी, क्योंकि अगर कुत्ता बाहर भाग जाता है, नहीं मिले, तो ये ऑक्शन करेंगे, कौन लेने जाएगा उस ऑक्शन में इस कुत्ते को जो खतरनाक खूंखार कुत्ता हो गया। तो मैं तो समझता हूँ आगे शेल्टर नहीं है। तो ये या तो ये सारे आवारा कुत्ते अब इकट्ठे करके उसके घर छोड़ाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, वो संभाले इनको, उनका फीस दे जो करे। सर, बिजली के दाम जिस तरह से बढ़ाए गए हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि पंजाब के लोगों के ऊपर बहुत कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा देखो, है? मैंने ये पहले दिन बोला था कि ठीक है, गुरदासपुर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीत जरूर गई है। जीत वो गई है सिर्फ धक्के के जोर से, दम के जोर से, सरकारी मशीनरी की दुरुपयोग के जोर से। और मैंने उस दिन बोला था कि ये इलेक्शन जिस दिन खत्म होगी, एंटी पीपल पॉलिसी सामने आनी शुरू हो जाएगी। पहला स्टेप क्या हुआ है कि पहला तोहफा जो गुरदासपुर के लोगों को दिया, जहां 800 स्कूल प्राइमरी, जो राइट टू एजुकेशन एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकारों की बनती है, 800 स्कूल प्राइमरी एजुकेशन के प्राइमरी स्कूल बंद करने लगे और उसमें से 155 स्कूल गुरदासपुर जिले के। उसके बाद दूसरा एंटी पीपल स्टेप क्या लिया है कि सारी बत्ती जो है
उसको आज 10 से 12% तक उसमें वादा कर दिया गया। तो इससे ये क्लियर होता है। और अब ये कुत्ता बिल्ली टैक्स सिद्धू साहब का एक और लग गया। तो इन हालातों में आप क्या प्रो पीपल पॉलिसी या प्रो डाउन ट्रॉडन पॉलिसी इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हो? अभी और भी टैक्स लगेंगे। मेरा ये मानना है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी आप देखना आगे आगे इन्होंने हर ये किसानों पे भी बिजली के जो ट्यूबवेल के बिल माफ है वो भी लगेंगे। और भी जो इंडस्ट्री को ये बार बार कहते हैं कि 4.99 में बिजली देनी है, मगर आज तो 12% और बढ़ा दिया। तो ये जो एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल जाके हर जगह पे प्रोटेस्ट भी करेगा, इनका असली चेहरा देखने का भी करेगा। इसको ना आई थिंक इन आइसोलेशन ही देखा जा सकता। फार्मर आगे बहुत डिस्ट्रेस कम्युनिटी, फार्मर सुसाइड, फार्मर का जो डिस्ट्रेस है आज सबसे बड़ा मुद्दा। और जो प्रेजेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इसका सबसे बड़ा वायदा, आज इनका जीतने का सबसे बड़ा कारण ये था कि फार्मर को डिस्ट्रेस से निकालेंगे। फार्मर की सारी जो देनदारी है वो 90,000 करोड़ रुपया ये किसानों को देंगे। उस डिस्ट्रेस फार्मर को आज और उसको एक तरीके के साथ उसके साथ जो गुंडागर्दी मैं कह रहा हूँ सरकार की तरफ से की जा रही है कि ठीक है पराली बर्निंग रुकनी चाहिए, मगर रुक तब सकती है अगर उसका कोई पॉजिटिव हल निकालोगे। हमने तो बोला, और किसान जथेबंदियां भी ये बोल रही है, किसान आप ये बोल रहे हैं कि हमको कम से कम 5,000 रुपए पर एकड़ देना शुरू कर दे गवर्नमेंट और ये पराली बर्निंग रुक जाएगी। जो सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो इक्विपमेंट है जैसे वो बेलर हो गया, रीपर हो गया, जो इक्विपमेंट है जिससे ये पराली का समाधान हो सकता है, उस पे सब्सिडी मिला जाए। हर एकड़ के ऊपर 5,000 रुपए मिनिमम ये एक इंसेंटिव दे, हर फार्मर को रजिस्टर करा दें डिस्ट्रिक्ट वाइज। हर फार्मर को 5 जो नई पराली बर्न करेगा उसको इंसेंटिव दे, क्योंकि हिस्टोरिकली बर्न होता आ रहा है। आप एक दिन कला डंडा उठाए और कहें मैं पर्चे दर्ज कर दूंगा, इससे ज्यादा एंटी फार्मर स्टेप, एंटी किसान स्टेप क्या सरकार का हो सकता है? तो मेरा ये मानना है इसको प्रोएक्टिवली करें, पराली बर्निंग शुड स्टॉप। मगर जो किसान जथेबंदियां या किसान बार बार कर रहे हैं कि हमारी मुश्किल क्या है, उस मुश्किल को हल करने के लिए उसको इंसेंटिवाइज करें। हर एकड़ के लिए 5,000 रुपए कम से कम दे, और जब इंसेंटिवाइज होगा फार्मर आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, और जो इनका वादा है कि फार्मर को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, सर फार्मर एक सेल्फ सस्टेनेबल भी बन जाएगा जब उसकी इनकम बढ़ेगी। तो जब इनकम बढ़ेगी अपने आप अगला चलाएगा नहीं, और उसके लिए प्रोएक्टिवली काम करें। ये जो आज ये टेररिज्म एक तरीके का एंटी फार्मर टेररिज्म शुरू करा हुआ है कि पर्चा दर्ज हो जाएगा, हम आपको अंदर दे देंगे, फार्मर तो आगे डिस्ट्रेस में, आप क्या किसी को दबले कुचले आदमी को क्या दबा दोगे?